जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत प्यारे हैं। संगत जी, गुरु जी हमारी पल पल रक्षा करते हैं, हमें हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और ना ही उनको कभी रोने देते हैं। संगत जी, गुरु जी से एक बार आप अपने दिल की बात करके देखिए, उनकी स्वरूप के साथ आप बात करके देखिए, आपको खुद से पता चलेगा कि गुरु जी हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं। गुरु जी तो संगत जी हाथ पकड़ के ना अपने बच्चों को चलाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम पागल, हम अनजान हैं जो कि फिर भी उस जगह से निकल जाते हैं। इसलिए संगत जी कभी भी ऐसा नहीं करना, जितना हो सके सत्संग को सुनना है और बहुत अच्छी और बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने जिस तरह से मुझे सत्संग शेयर किया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी और जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना नाम और एड्रेस संगत जी के साथ नहीं शेयर करना चाहती। आंटी जी, मैं सिर्फ आपके चैनल की सत्संग ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना अच्छा लगता है। आप संगत के इमोशंस को फील करके सत्संग सुनाती हैं। और संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। गुरु जी मुझे बहुत समय से संगत जी इशारा दे रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। उस वक्त मुझे लगा कि मैं तो गुरु जी की नई संगत हूँ, तो क्या मैं सत्संग शेयर करूँ या ना करूँ। फिर YouTube पे संगत जी सत्संग सुनते हुए मैंने समझा कि मुझसे भी बाद में जुड़ी हुई जो संगत है ना, वो अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा कि मैं अपना सत्संग जो है वो इतनी देर से शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जैसा कि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू कर, तो मैं भी संगत जी अपना सत्संग शुरू से सब कुछ शेयर करूँगी। गुरु जी से मैं कैसे जुड़ी ये बताने से पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, बचपन से हमने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं। खासकर संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो बहुत रही हैं हमारे ज़िंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव आते रहे।
और बस हम सब चीज़ों का संगत जी सामना करते रहे। ये कह सकती हूँ हमारी कभी भी संगत जी परफेक्ट लाइफ नहीं रही। बहुत सारी बातें हैं जो मैं संगत जी बता तो नहीं पाऊँगी। खैर, कैसे भी करके ज़िंदगी चली रही थी कि फिर मेरे पापा की संगत जी डेथ हो गई, जो मेरे लिए ना संगत जी बहुत बड़ा धक्का था, ज़िंदगी का बहुत बड़ा धक्का था। और उस चीज़ से ना संगत जी मैं आज भी बाहर नहीं आ पा रही हूँ। ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए हैं संगत जी मेरे पापा की डेथ को, और मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उनके जाने के बाद तकलीफ़ें और बढ़ी और हमने हर तरह के स्ट्रगल देखे ज़िंदगी में, और बस ज़िंदगी चली रही थी। संगत जी हम ना 3 भाई बहन हैं और तीनों की लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सब कुछ आपको ना बता भी नहीं पाऊँगी। मेरी मम्मी वाहेगुरु जी को बहुत मानती हैं और बहुत पूजा पाठ भी करती हैं संगत जी। फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में उनको अपनी लाइफ में ना कोई सुख नहीं मिला है, कोई सुख नहीं मिला उनको। मेरी मम्मी ने बहुत कुछ झेला है लाइफ में संगत जी, बहुत कुछ। फिर भी उनका वाहेगुरु जी पे विश्वास कभी नहीं छूटा। वो हमेशा कहती हैं कि हमें अपने कर्मों को ना यही भोग कर जाना पड़ता है और भोगना भी पड़ता है। जब भी मैं कहती जो लोग बुरे काम करते हैं वो तो सब सुखी हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है, वाहेगुरु जी उनका साथ देते हैं जो लोग बुरे होते हैं। तो मम्मी कहती उनके अच्छे कर्म उन्हें कुछ होने नहीं देते। संगत जी मेरी शादी थोड़ी लेट से हुई घर की प्रॉब्लम्स की वजह से। अब 3 साल होने जा रहे हैं मेरी शादी को और 2 साल हो गए हैं। हम बच्चे के लिए संगत जी ट्राई कर रहे हैं, पर मेरी गोद अभी भी खाली है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगा शायद लाइफ अब बहुत अच्छी हो जाएगी। अब और मैं हंसी खुशी से अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड करूँगी। जो पहले तो बहुत स्ट्रगल देखा था, लेकिन तब मैंने सोचा कि चलो अब की जो लाइफ है, आने वाली लाइफ है, वो मैं बहुत अच्छे से स्पेंड करूँगी। और सब कुछ अच्छा चल भी रहा था। जब हम संगत जी बच्चे के लिए प्लान करने लगे तो प्रॉब्लम्स जो थी वो शुरू हो गई। डॉक्टर्स को भी दिखाया, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई, पर फिर भी मैं संगत जी कंसीव नहीं कर पा रही थी। वैसे मेरे हस्बैंड यानी अंकल जी बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं संगत जी, जितना कहूँ उतना कम है। मैं गुरु जी का इस चीज़ के लिए लख बार शुक्राना करती हूँ कि मेरे मतलब जो इंसान को मेरे लिए भेजा है संगत जी, जो इंसान है ना मेरी लाइफ में, उन्होंने मेरे अंकल जैसे इंसान को भेजा है ना, वो मेरे पापा की तरह है और वो मेरे पापा की तरह मुझे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। 1 साल पार होने के बाद जब साल 2023 आया तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी और मुझे लगने लगा कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। ये सब सोचते सोचते कि मेरी लाइफ कभी संगत जी मेरी लाइफ में कभी कोई हंसी खुशी क्यों नहीं है, क्यों नहीं चल पाती मेरी लाइफ बहुत अच्छे से। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो अब बच्चे को लेकर के क्यों प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। और हमेशा वाहेगुरु जी से एक ही बात कहती थी, क्यों मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स हैं हर चीज़ को लेकर के, आखिर कितने बुरे कर्म हैं मेरे जो हमेशा मेरी खुशियों के आगे आ जाते हैं। सच कहूँ ना संगत जी, एक जो मतलब कहते हैं ना एक बैड लक पर्सन होता है जिसके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। मतलब मैं अपने बारे में वैसा ही फील करने लगी कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। पर पता नहीं कैसे संगत जी गुरु जी की कृपा मेहर मुझ पर हुई कि उन्होंने मुझे अपनी संगत के साथ जोड़ लिया। अब लगता है इस दुनिया में मेरे गुरु जी हैं जो मुझे सहारा देने के लिए आए हैं और मेरे बुरे कर्म कटवाने आए हैं। गुरु जी को पता था कि पापा के बाद मुझे गुरुपा की बहुत ज़रूरत थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब बात गुरु जी से जुड़ने की तो संगत जी एक दिन ना फेसबुक चला रही थी। फेसबुक चलाते चलाते क्या हुआ, मेरे सामने ना गुरु जी की जो वो शहद वर्षा और इलायची वर्षा वाली ना वीडियो दिखी मुझे।
जिसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर एक संगत जी का घर दिखा रहे थे, जिनके घर में वर्षा हो रही थी। ये बात इसी साल 2023 की मार्च या अप्रैल की होगी। तब तक मुझे गुरुजी के बारे में ना संगत जी कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। वैसे ही शहद वर्षा की 2-3 वीडियो मैंने और देखे, और वीडियो देखकर पता नहीं संगत जी क्यों कोई भी नेगेटिव थॉट मन में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी गलत मैंने नहीं बोला कि अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं आया। जैसे आजकल कितने बाबा बने हुए हैं संगत जी जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और वैसे गुरुजी की वीडियो को देखकर मन में कोई विचार नहीं आया, कोई गलत भाव नहीं आया कि ये सच है या झूठ है, कुछ भी नहीं। बस ये सोचा मैंने कि सच में गुरुजी हैं क्या, है क्या गुरुजी, और ऐसे चमत्कार, ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी संगत को। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था गुरुजी अपना चोला छोड़ भी चुके हैं संगत जी, मुझे नहीं पता था। मतलब मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था उससे पहले, और मतलब मैं कुछ नहीं जानती थी उनके बारे में। उनके उसके कुछ दिन बाद फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मुझे एक आंटी जी का सत्संग मिला, जिसमें संगत जी उन्होंने बताया कि उन्हें गुरुजी ने गुरु नानक जी के रूप में दर्शन दिए थे। सत्संग सुना, मन में भाव भी आया। फिर मैंने उस बात पर संगत जी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर। 1-2 दिन बाद संगत जी फेसबुक पर ही देखा तो मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने गुरुजी के वीडियो में कमेंट में लिखा था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ये लोग जानते हैं गुरुजी को। पता नहीं क्यों संगत जी मुझे भी मन में हुआ कि मैं भी जय गुरुजी लिखूं, पर फिर मैंने उतना संगत जी फिर से यही बोलूं कि मैंने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी मुझे शायद बार बार बुला रहे थे, पर संगत जी मैं ही उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, मैं ही ना समझ पीछे हटती जा रही थी। संगत जी पता नहीं क्या मतलब अट्रैक्शन थी गुरुजी में, जो उनकी पहली वीडियो देखकर ही उन पे विश्वास सा हो गया था, उन्हें लग गया था जैसे कि कोई मिल गया है मुझे, इस दुनिया की तकलीफ़ों से पार लगाने के लिए कोई मिल गया है। कुछ समय बीता, मैं सब कुछ संगत जी भूल गई, गुरुजी के वीडियोस वगैरह सब कुछ। मैंने किसी कोर्स में एडमिशन लिया था और उसी की तैयारी में लग गई। अगस्त में मुझे उसी के एग्ज़ाम्स के लिए संगत जी दिल्ली जाना था। मैं पहली बार दिल्ली जा रही थी। जब मैं वहाँ गई तो मेरे एग्ज़ाम में संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फिर एक दिन मैं वहाँ तक संगत जी शॉप पे गई तो मुझे वहाँ ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ देखा। मुझे तब ये नहीं पता था कि दिल्ली में गुरुजी का बड़ा मंदिर है और वहाँ बहुत सारी संगत गुरुजी को मानती हैं। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा ना संगत जी, तो मुझे वो सभी वीडियोस याद आ गए जो मैंने फेसबुक पर देखे थे। फिर जब मैं वापस आई उस शॉप से तो संगत जी बस मेरे दिमाग में गुरुजी उस शॉप से तो बस मेरे दिमाग में गुरुजी का स्वरूप ही ध्यान में आने लगा था। फिर एग्ज़ाम में अपने कोर्स से रिलेटेड संगत जी वीडियोज़ में यूट्यूब पे देख रही थी और फिर मुझे यूट्यूब पर ही गुरुजी के सत्संग दिखे। संगत जी मैंने उस वक्त सत्संग तो नहीं सुने कोई भी, पर हर एग्ज़ाम में जाने से पहले उनके सत्संग वीडियो पे जय गुरुजी ना लिख कर जाने लगी थी और गुरुजी से कहा कि मेरे सारे एग्ज़ाम्स ना बहुत अच्छे हो जाएं, और सोचा कि एग्ज़ाम से फ्री होकर ना वापस जाकर मैं गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनूंगी। पर जब मैं वापस आई तो संगत जी सत्संग सुनने वाली बात तो मैं भूल गई। वो कहते हैं ना संगत जी, इंसान ना स्वार्थी होता है। जब ज़रूरत पड़ी तो भगवान को याद कर लिया और जब ज़रूरत ख़त्म तो भगवान को भूल गए। सॉरी गुरुजी, इस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। सॉरी रियली सॉरी गुरुजी। फिर कुछ दिन बाद ना संगत जी फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हुए मैंने देखा कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, चाहे कोई भी व्लॉगर हो या कोई भी प्रोडक्ट सेल करने वाले कोई भी हो, और सबके वीडियो में गुरुजी के स्वरूप दिखने लगे थे मुझे। किसी ने उनका ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ है तो किसी ने अपने
मंदिर में उनका स्वरूप लगाया हुआ है। जब लगातार 1-2 दिन मुझे गुरुजी के दर्शन हुए वीडियोस के माध्यम से, तब मुझे लगा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इन सभी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो में तो काफ़ी समय पहले से मैं देखती आ रही थी। तब तो कभी मुझे गुरुजी का स्वरूप के दर्शन नहीं हुए इस तरह से, और ना ही उनका कोई जिक्र सुना मैंने कभी। मैं समझ गई कि भाई गुरुजी खुद मुझे इशारा दे रहे हैं, मुझे मेरी गलती का एहसास दिला रहे हैं। जो मैं कर रही थी, उनको बुला करके जो मैं गलती कर रही थी, बहुत बड़ी गलती थी संगत जी। पर सच में गुरुजी इतने कृपालु हैं कि वो स्वयं हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, मैं इसके लिए हमेशा गुरुजी की आभारी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, मैंने रोज सत्संग सुनना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैं गुरुजी के बारे में सब कुछ जानने लगी। और सत्संग सुनते सुनते संगत जी, मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ से रिलेट करने लगी थी। जैसे सभी संगत बताती है कि उन्हें सत्संग में अपने प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, उसी तरह से संगत जी मुझे भी अपनी लाइफ से जुड़े सवालों के जवाब मिलने लगे थे। मेरी ज़िंदगी में जो अभी सबसे बड़ी कमी है ना, उससे जुड़े भी मुझे कोई सत्संग सुनने को मिले थे। एक दिन शाम को मैं अपने किचन में खाना बना रही थी और साथ में ही संगत जी गुरुजी का सत्संग लगा करके सुन रही थी। मैं लगभग रोज ऐसा ही करती थी कि खाना बनाते हुए मैं सत्संग लगा के साथ में सुनती रहती थी। तभी उस शाम को एक संगत जी ड्रैगन फ्लाई उड़ करके मेरे किचन में आई, और संगत जी उसे देख करके मैं एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि इतने दिनों से वहाँ पर रह रही हूँ, पर मैं इतने टाइम से रह रही हूँ, पर मैंने कभी कोई तितली अपने घर के अंदर नहीं देखी। मैंने सोचा कि क्या ही गुरुजी आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए, पर ये तो ड्रैगन फ्लाई है। सब सोच भी रही थी और मन में संगत जी गुरुजी का शुक्राना भी कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि गुरुजी ही आए हैं। और उसी रात जब मैं खाना खाकर संगत जी छत पर घूमने के लिए निकली, तो संगत जी जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई है। उसके बाद छत में गई तो वहाँ भी संगत जी एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी। बस तब मैं समझ गई कि गुरुजी ही मुझे बार बार अपने होने का एहसास करा रहे हैं। मैंने गुरुजी का लख बार शुक्राना किया, और मैं इतनी खुश रही संगत जी की, इतनी जल्दी गुरुजी मेरी बात सुन लेंगे, मुझे ये नहीं पता था। मुझे दर्शन भी दिए उन्होंने, और दर्शन भी हो गए संगत जी। मैं सत्संग में सुनती थी, जब भी संगत जी बताते थे कि उनको गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। शादी के बाद मुझे एक जगह दर्शन करने के लिए जाना था, कहीं गुरुद्वारे में माथा टेकना था, पर हर बार वहाँ जाने का ना संगत जी प्लान नहीं बन पाता था। कुछ ना कुछ रीजंस ऐसे होते थे जिस कारण से वो कैंसिल हो जाता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से वहाँ पर भी मैं अपने परिवार के साथ दर्शन करके आई। मुझे पता है मैं वहाँ गुरुजी की वजह से जा पाई, क्योंकि इस बार वहाँ जाने का प्लान इतना स्मूथली बना और हम वहाँ चले भी गए, जो कि पहले हर बार टल जाता था संगत जी। और आगे का सत्संग उसी से जुड़ा हुआ है। जहाँ हम दर्शन करने के लिए गए थे ना संगत जी, वहाँ जाने से पहले मैंने गुरुजी को कहा था कि आप वहाँ मुझे अपने दर्शन किसी भी रूप में ज़रूर देना, क्योंकि वहाँ जाना सिर्फ आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तो संगत जी जैसे ही माथा टेक करके मैं पीछे की तरफ गई तो देखा कि टाइल्स के डिज़ाइन में मोर के चित्र बने हुए हैं, और ये देख करके संगत जी मैं बहुत ही खुश हो रही थी कि फिर देखा कि एक तितली वहाँ पर बैठी हुई है, और वो तितली ना बिल्कुल वैसी थी संगत जी जैसे मैंने अपने घर पर देखी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मन ही मन संगत जी गुरुजी का शुक्राना करने लगी और गुरुजी से कहा कि वाह गुरुजी, आपने तो सच में मेरी बात सुन ली और मुझे दर्शन भी देने आ गए आप तो। पर पता है ना संगत जी, गुरुजी हमें जितना देते हैं हम उनसे और भी एक्सप्रेशंस रखने लग जाते हैं कि हमें और भी मिले। हम
हमारी जो लालच है ना वो ख़त्म ही नहीं होती है। मैंने भी वही किया। माथा टेक करके जब हम बैठे तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आप सच में आप दर्शन देने आए तो हमारे पास आए। वैसे ही संगत जी वो तितली इतनी सारी संगत जो गुरुद्वारे के अंदर बैठी थी वहाँ से उठ करके मेरे हस्बैंड मतलब मेरे अंकल जी के फेस के पास से उठ करके गई, एकदम पास से संगत जी, बिल्कुल पास से। और उनके बगल में मैं बैठी हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया गुरु जी का, इतना शुक्राना किया कि सच में आप तो सब कुछ ही सुनते हो गुरु जी, सब कुछ सुनते हो। सॉरी गुरु जी, आपको हर बार जो हम टेस्ट करने के लिए से बोलते हैं, टेस्ट करते हैं ना हम लोग, आप पे टेस्ट नहीं होने चाहिए। संगत जी उन सब बातों के लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा गुरुजी। गुरुजी ने हमारी यात्रा को सफल बनाया और जो उस विश को लेकर के मैं वहाँ गई थी, मुझे पता है गुरुजी उसे भी ज़रूर पूरा करेंगे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक सत्संग दिवाली से पहले का है। मैं रोज़ सत्संग सुनती थी और संगत जी बताते थे कि उन्हें गुरुजी येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे। तो सोचने लगी मुझे भी शायद गुरुजी येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे। दिवाली की सफाई में मैंने सारे गर्म कपड़े निकाल करके ना संगत जी छत पर धूप लगाने के लिए, धूप दिखाने के लिए रखे हुए थे। जब शाम में मैं कपड़े लेने गई तो देखा एक येलो बटरफ्लाई मेरे शॉल के ऊपर बैठी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सच में गुरुजी आ गए हैं मुझे दर्शन देने के लिए, या बस मेरा वहम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बस ये सोचते सोचते मैं कपड़े उठा रही थी और फिर वो तितली कहाँ उड़ करके गई मुझे वो भी नहीं पता चला। बार बार बस संगत जी मैं यही सोच रही थी कि क्या सच में गुरुजी आए हैं दर्शन देने के लिए, क्या सच में आए हैं मेरे को दर्शन देने के लिए येलो बटरफ्लाई के रूप में। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है। कुछ दिन बाद मैंने फ़ोन खोला तो देखा उसमें मैसेजेस फ्लैश हो रहा था कि दिवाली से पहले मैं तेरे घर दर्शन देने के लिए आऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पता नहीं मेरे कौन से अच्छे कर्म हैं जो गुरुजी ने मुझे अपने साथ, अपनी संगत के साथ जोड़ दिया है। संगत जी गुरुजी हर बात का जवाब देते हैं। बड़े मंदिर जाना मेरे लिए अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गुरुजी ने इसका भी जवाब मुझे सत्संग के जरिए दिया कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, तू शिव मंदिर जा, तेनू मैं उत्थे ज़रूर दर्शन देवांगा। सच में संगत जी गुरुजी अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं और मेरी भी बहुत छोटे से छोटे, मतलब मेरे पास बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं दोबारा अपने सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बरसाए रखना। मेरा बहुत बड़ा मिरेकल विद है संगत जी, जो कि मुझे पता है गुरुजी उसे ज़रूर पूरा करेंगे और मिरेकल विश है। तो संगत जी और एक और बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी मुझे पता है सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, उसके लिए सॉरी संगत जी, और सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। मेरे परिवार में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप सब जानते हैं। बस अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें और हम सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके दुख दूर करें और मेरे पूरे परिवार को अपनी संगत बनाएं गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स दें। आंटी जी आपकी गुरुजी सब मनोकामनाएं पूरी करें। गुरुजी ने आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है सत्संग सुनाने की। संगत जी मैं अपनी अब सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग लिखते वक्त और सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। भूल चूक हो तो प्लीज़ गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सत्संग सुनाओ। जैसा कि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुरू तो शुरू करो। सो संगत जी, 6 साल पहले हम जॉइंट फैमिली से अलग हुए तो हम रेंट पे चले गए। जो हमारे सामने अंकल आंटी रहते थे ना संगत जी, वो गुरु जी की संगत थे। उन्होंने हमें इतना जोड़ने की कोशिश की पर हम जुड़ ना पाए। फिर लास्ट ईयर 2022 में मम्मा का गारमेंट्स का बिजनेस है तो अंकल आंटी जी आते थे, उनसे सामान लेने आते थे। तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की पर हम संगत जी कनेक्ट नहीं हो पाए। फिर एक बार वो अंकल आंटी हमें सत्संग सुनाने लग गए और मैं वहाँ ही बैठी थी और मैं संगत जी हैरान रह गई कि ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है क्या। तो बात के एक हफ्ते बाद संगत जी, मेरे इंस्टा पे अचानक से गुरु जी की पोस्ट आई और मैं बड़ी हैरान हुई, बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मैंने तो कभी इनके बारे में कुछ सर्च भी नहीं किया, फिर कैसे। तो थोड़े दिन थोड़ा ऐसे ही मुझे संगत जी मैसेज आते रहे। फिर एक मैसेज में मेरा बड़ा स्वरूप घर लेके ऐसे आया मुझे मैसेज, पुत्र तो बड़ा स्वरूप लेकर के आ। तो मैंने अपनी मम्मा को बताया और उन्हें बोला कि मम्मा मार्केट से कहाँ से मिलते हैं गुरु जी के स्वरूप। तो मम्मा ने बताया कि मार्केट से नहीं लेते हैं। तो संगत जी, 15 सितंबर को हम किसी संगत जी के घर गए थे, शहद वर्षा हो रही थी वहाँ पर। तो मम्मी ने बोला कि मेरे को उनके घर लेकर जा, मेरे को ना माथा टेकने के लिए मेरे को उनके घर लेकर जा। और उस दिन मम्मी जी का बर्थडे था, बर्थडे भी था संगत जी। फिर हम वहाँ गए तो स्वरूप वाली बात मैंने सिर्फ मम्मी को बताई थी। जैसे ही मैं वहाँ गई और माथा टेका तो संगत जी मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, पता नहीं क्यों। और वहाँ एक अंकल जी ने मेरे से सीधा पूछा कि बेटा आपको घर बड़े स्वरूप लेकर के जाना है। और मैं संगत जी पूरी तरह से शॉक्ड कि इनको कैसे पता। और हम गुरुजी को लेकर घर आए संगत जी। और फिर मैंने उनको कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया और हम ना संगत जी डिनर करने चले गए। और जब वापस घर आए तो मैंने कॉफ़ी प्रसाद दिया तो उसमें पूरी मलाई आई हुई थी और बिल्कुल सेंटर में संगत जी एक कट लगा हुआ। और मैं ऐसे वहाँ गुरुजी ने तो मैं संगत जी मेरी कॉफ़ी का भोग लगा लिया। मैं समझ गई थी उस टाइम पर संगत जी, मेरे को अंदर से फील आ जाता था कि गुरुजी का क्या खाने का मन होता है। तो हलवा बनाया, हलवा प्रसाद का भोग लगाया। हलवा प्रसाद का भोग लगाने के लिए संगत जी रख दिया और आप मानोगे नहीं संगत जी कि मैंने प्लेट उठाई तो पूरा हलवा स्किन शेड का था और एक साइड में संगत जी वाइट हो रखा था। और उस एरिया में गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए और साइड में एक स्माइली भी बनी हुई थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करके गुरुजी ने मुझे इतने चमत्कार दिखाए हैं ना संगत जी कि बस आप मानोगे नहीं। रोज कोई ना कोई सत्संग होता है संगत जी, रोज कोई ना कोई सत्संग होता है। गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है ना संगत जी कि मैं क्या ही बोलूं। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है
उसके लिए भी शुक्राना है। बस ऐसे ही गुरुजी आप हमें अपने चरणों से लगाए रखना और ऐसे ही सरबत का भला करना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपका भी, आप हमारा सत्संग इतनी मीठी सी आवाज़ में सारी संगत जी तक पहुंचाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे थोड़ी एंग्जाइटी भी हो रही है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं हरियाणा से हूँ। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब कनेक्ट हुई हूँ। एक बार ऐसे ही फेसबुक पर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। फिर मैंने संगत जी यूट्यूब पर सर्च किया तो इनका एक भजन मुझको बहुत पसंद आया। शुक्र करा गुरुजी तेरा शुक्र करा, सोनिया आंटी जी का। बस वही सुनती थी और मन को बहुत सुकून मिलता था संगत जी, बहुत सुकून मिलता था। फिर भजन सुनते सुनते इनसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई संगत जी कि मुझे पता ही नहीं चला। फिर संगत जी सत्संग सुनने लगी। फिर एक बार मन में आया कि बड़े मंदिर जाना है, बट घर वालों को कैसे कहें। फिर एक बार मैंने पड़ोस की आंटी को कहा कि कोई अगर सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर वो संगत जी हमारे घर आई। उस टाइम मैं स्कूल में थी। मेरे पास कॉल आया कि उस जगह में चलना है, सत्संग है, चलना है। तो चलो, इस दिन मेरे अंकल जी का ऑफ था, वो घर पर थे। उन्होंने संगत जी क्लियर है इनको मना कर दिया कि कहीं नहीं जाना है ऐसे। मैं परेशान हो गई और मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया संगत जी, बहुत अपसेट हो गया कि एक सत्संग में तो जाने के लिए कहा था ना, मैंने कहीं और जाने के लिए थोड़ा ना बोला था। तो उन्होंने फिर भी मना कर दिया और संगत जी उन्होंने मना किया और मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। मन को मना लिया और फिर काम करने में लग गई। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मैं कभी बड़े मंदिर भी जाऊंगी। सच में संगत जी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि मेरे कारण मेरे कर्म इतने खराब हैं कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर नहीं बुला रहे हैं। संगत जी ऐसे ही जिंदगी चलती रही, काम में बिजी। फिर एक मेरे अंकल जी हस्बैंड का मेरी कॉल आया एक बार। तो उस टाइम स्कूल में थी। बोले कि मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ और मॉम को लेने के लिए और बच्चों को भी लेकर जाऊँगा। मैं बोली एक को तो छोड़ जाऊँ यहाँ पर, मैं अकेले रात में कैसे रहूँगी। तो संगत जी वो बोले कि बच्चे कज़न से मिल लेंगे। तो बोले कि तुम भी साथ चलो कि कहीं घूम आएंगे संडे को। फिर अपने आप ही बोले कि एक बार तुम गुरुजी के बारे में कह रही थी ना, तो चलो वहाँ भी चलेंगे बड़े मंदिर। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, ये तो मेरे लिए कोई सच में मिरेकल ही था। मैं इतनी खुश हुई, मैं बोली फटाफट से चलो चले। और फिर हम संगत जी सैटरडे इवनिंग में निकले और नाइट में फरीदाबाद स्टे किया और संडे को 3 o'clock हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। ऑल फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, सब। गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को संगत जी ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल पल का शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा और ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाए रखना गुरुजी। छोटे छोटे सत्संग तो संगत जी कई बार होते हैं, बहुत बार होते हैं। मतलब संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है संगत जी, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग सुनने चाहिए और संगत जी पूरे सुनने चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमें सत्संग के द्वारा बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत हिंट मिलते हैं हमें गुरु जी के सत्संग के द्वारा। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को ऐसा नहीं इग्नोर करना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनो, संगत जी पूरा सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है, हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्यनेम जरूर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।